अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम अध्यात्म विज्ञान के विषय में विविध अंक प्रस्तुत करते रहते हैं। आप उसको सुनते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, जिसका हमें अत्यंत संतोष होता है, आनंद होता है। दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, ये शब्द कुछ चमत्कारिक मालूम पड़ते हैं। और ये इसका अर्थ क्या है? और इसका अर्थ जो जानेगा, जानना चाहता है, वही जानेगा। अन्य लोग तो केवल अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और रोचक भयानक कल्पना में ही डूब जाने का खतरा होता है, धोखा होता है, और यही हो रहा है। संजय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सामने बैठकर युद्ध भूमि का सब हाल जान रहा था और बता रहा था। ये भी एक रोचक भयानक मनगढ़ंत कहानी है। वास्तव में संजय ये कौरव पक्ष का रणवृत्त वाहक था। युद्ध भूमि पर होने वाली हलचल की जानकारी अपने महाराज, अपने राजाधिराज को देना, ये उसकी जिम्मेदारी थी। वो एक सैन्य की टुकड़ी का प्रमुख भी था। और ये सब कुछ महाभारत में लिखा गया है, उपलब्ध है। लेकिन जिन्हें न शास्त्र से कोई काम है, न उसके सिद्धांतों से कोई लेना देना है, केवल प्रतिपक्ष मानकर सनातन सिद्धांत को बुरा भला कहना, यही उनका उद्देश्य है, उनका ध्येय है। इस ध्येय से वैमनस्य तो अवश्य फैलाया जा सकता है। संघर्ष की भूमि तैयार हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, सत्ता मिल सकती है, सामाजिक मान्यता मिल सकते हैं, लेकिन सत्य नहीं मिल सकता। और स्थायी शांति, संतोष, समाधान सत्य की प्राप्ति से ही होता है। सत्य को प्राप्त न करके हमने किए हुए जप, जाप, उपवास, तीर्थ साधि निष्फल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु के वास्तविक परिचय, वास्तविक जानकारी हमें नहीं होती। वस्तु को हम जानते ही नहीं। जब हम जानते ही नहीं तो फिर उसकी आराधना कैसे होगी? तो इस प्रकार के अनंत प्रश्न हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर पे चल रही है चर्चाएं। तो आइए हम दो उदाहरण, पुरातन जो भारत का वैभव है, ऐसे वेदों से दो उदाहरण इस अंक में प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारे मित्रों को दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु के विषय में, उसकी भूमिका, उसके स्वरूप के विषय में सामान्य जानकारी हो सकती है। और यदि वे विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रसारित सर्वांग योग, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु शीर्षक से प्रस्तुत अंकों को देखें। और जब तक हम समग्र नहीं जानते, तब तक शब्दों से हमारा समाधान हो ही नहीं सकता, असंभव है। रोटी रोटी कहने से किसी की भूख गई हो, या पानी पानी रटने से किसी की प्यास बुझी हो, तो और ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु का प्रयोग सर्वांग योग के द्वारा स्वयं करके जब हम अनुभव युक्त ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसे विज्ञान कहते हैं, उसी से हमारे सभी संशय भ्रम समाप्त होते हैं। हमें सिद्धांत का वास्तविक स्वरूप ध्यान में आता है और उसके अनुसार
हम चले तो हमें निश्चित ही स्थायी शांति, संतोष और सच्चिदानंद का अनुभव निश्चित ही होता है, क्योंकि ये विद्या प्रत्यक्ष, प्रायोगिक, यथार्थ और समक्ष है, सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वत्रिक है, प्राकृतिक है। इसीलिए इस विद्या को अपराजेय विद्या कहते हैं। क्योंकि इसका जो बेस है, इसका जो फाउंडेशन है, वो सत्य पर आधारित है। प्राकृतिक आधार प्राप्त रहने से इस ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी उद्घोष करते हैं। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ऐसा उल्लेख स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। आइए वो क्या है, वो विद्या क्या है, वो सिद्धांत क्या है, इसके विषय में स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य हमें संक्षेप में समझाते हैं। चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाला यह विश्व ही अंश अंशी भाव से सर्व का लय स्थान एकमात्र विश्वरूप परमात्मा है। ओम ब्रह्मे वेदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोक्तारेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मे वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। मुंडकोपनिषद अध्याय 2। अर्थ, यह अविनाशी ब्रह्म ही आगे पीछे, दाहिनी ओर, बाईं ओर, नीचे ऊपर सर्वत्र व्याप्त है। यह विश्व ही ब्रह्म है, सबसे श्रेष्ठ यही विश्वरूप ब्रह्म है। पुरुष एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्व शेष्यानो यदन्ये नातिरोहति। ऋग्वेद 10वें मंडल का 90वां श्लोक। अर्थ, भूतकाल में जो कुछ भी हो चुका, वर्तमान में जो कुछ है और भविष्य में जो कुछ भी होगा, खाद्य पदार्थों के रूप में जो कुछ है और बढ़ रहा है, सर्व विश्वरूप परमात्मा, खुदा या गॉड, यही प्रत्यक्ष दिखने वाला विश्वरूप है। विश्व शांति की यथार्थ इच्छा रखने वाले विश्व के सतविवेकी पुरुष जब तक विश्वरूप को जानकर अधिकार प्राप्त कर्तव्य द्वारा ईमानदारी से सर्व के आधारभूत एकमात्र विश्व की सेवा अर्थात भक्ति यथोचित नहीं करेंगे, तब तक विश्व में स्थायी सुख शांति स्थापित नहीं हो सकती। विश्व शांति का यही एकमात्र उपाय है, दूसरा नहीं। अधिकार प्राप्त कर्तव्य का ईमानदारी से आचरण न करना ही वर्ण संकरता है। इस प्रकार स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इनका दिव्य चक्षु क्या है और इसके स्वरूप के विषय में संक्षिप्तया हमें स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य इन्होंने ये उपदेश दिया है। इस उपदेश को समक्ष रखकर हम सर्वांग योग युक्ति प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आजमाएंगे और इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर इसकी सेवा में जुट जाएंगे। इसी सत्संकल्प के साथ इस संक्षिप्त अंक को विराम देते हैं। आपने दिए हुए प्रोत्साहन, प्रेम और सहयोग के सदैव ऋणी रहेंगे। यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।